अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, जैसे शुरू से सदियों से बनता आ रहा है। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो इसमें हम कोई भी शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाएंगे, नेचुरल तरीके से इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने गाजरें ऐड कर दी हैं। गाजरों को पहले हमने अच्छे से वॉश करके उनको कद्दूकश कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर मैंने यहाँ पे ली थी 3 kg गाजरें। तो मैंने उसके अंदर तकरीबन 1.5 किलो दूध ऐड किया है। तो आप मसलन इसका ये होता है कि आप जितनी भी गाजरें लेते हैं उससे हाफ़ आप इसके अंदर दूध डाल सकते हैं। अगर आपने 4 किलो गाजरें ली हैं तो आप 2 किलो दूध ऐड ज़रूर कीजिएगा। और दूध में बहुत अच्छी बनती हैं। मैंने एक रेसिपी ट्राई की थी यूट्यूब से देख के, जिसमें मसलन शॉर्टकट था कि आप गाजरों को प्रेशर कुकर के अंदर ऐड करें, थोड़ा सा पानी लगाएं, तो इस तरह से बना लें। वैसे वो बन तो बहुत जल्दी गया था, लेकिन बिल्कुल ही वो जिसे जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल हलवा बन जाता है। जैसे हम कद्दू का अक्सर हलवा बना के खाते हैं, तो उस तरह बन गया था। तो उसके बाद मेरा तो नहीं दिल किया, इवन कि मेरे तो पैसे ही ज़ाया हुए थे। तो हम शुरू से इसी रेसिपी के साथ बनाते हैं, तो मैंने सोचा ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं। तो उसका टेस्ट भी इस तरह हो जाता है जैसे आप मुरब्बा खा रहे हैं, क्योंकि मुरब्बे को हम उसमें गाजरें हम उबालते हैं। तो ये बेहतर तरीका यही है कि हम इसको ना इसी तरह ही बनाएं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर तकरीबन दूध खुश्क हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर हाफ़ kg चीनी ऐड कर दी है। आप अपने मीठा अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हम थोड़ा सा मीठा तेज़ खाते हैं बच्चे भी, तो इसलिए मैंने इसमें हाफ़ kg चीनी ऐड की है। तो यहाँ पे मेरे पास इलायची का पाउडर नहीं था, तो मैंने 2 अदद इलायचियों के उनके दाने निकाल के इसके अंदर डाल दिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, मुझे मेरी सिस्टर है, एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था ज़र्दा चावल की रेसिपी पे। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा, उनका फर्स्ट कमेंट था, तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी हुई थी। थैंक यू सो मच सिस्टर। अगर आप ये वीडियो देखें तो मुझे बहुत खुशी मिली है आपके प्यारे से कमेंट से। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया था, आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे कुछ लोग इसमें घी थोड़ा सा डालते हैं, तो असल में ये थोड़ी फ्राई रेसिपी है, तो इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा डालना चाहिए। तो आप चाहें तो ऑयल डालें, चाहे तो घी डालें। तो इतना तो डाल लेना चाहिए कि इसमें अच्छे से गाजरें फ्राई हो जाए, ताकि इनकी भुनाई भी लास्ट पे अच्छे से की जाए। तो यहाँ पे इसकी अच्छे से भुनाई हो रही है। तो जी, यहाँ पे कोई भी काम है उसका अगर आप शॉर्टकट के बजाय उसे एक अच्छे तरीके से मेहनत से करते हैं, तो एट दी एंड आपको उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप इस तरह से हलवा बनाते हैं तो यकीन माने आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी रेसिपी का फ़ैन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है 200 ग्राम खोया। तो खोया हमने बिल्कुल भुनाई करके इस पे लास्ट पे ऐड किया। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें खोया भी मुनासिब मिक़दार में डालना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा खोया इसमें डालते हैं तो उससे भी ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो फिर इतना ज़्यादा ये खाया नहीं जाता। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जितना चाहें डालें।
तो ये देखिए अच्छे से ऑयल भी ऊपर आ चुका है और अच्छे से खोया भी मिक्स हो गया। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़े से काजू बादाम वगैरह भी ऐड करेंगे। तो आपने ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करनी है, यकीन माने आपको बहुत पसंद आएगा। और लाइक किए बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। जब हम किसी भी काम पे मेहनत करते हैं तो अगर हमें उसमें ये तो अगर बहन भाई आपको सपोर्ट करते हैं तो आप में हिम्मत होती है दोबारा से आप अपना बेहतर से बेहतरीन दें। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। हमेशा ख्याल रखें कि इसको आप बिल्कुल पास खड़े होकर बनाएं ताकि ये थोड़ा सा भी नीचे से जले नहीं। तो यहाँ पे हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी आपने लाजमी बताना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।